गर्मियों में सबसे ज्यादा उत्पादन के साथ साथ में सबसे अच्छी व ताबड़तोड़ कमाई दे करके जाने वाली टॉप सब्जियों की बुवाई का सबसे अच्छा समय आ चुका है। हाँ प्रिय किसान साथियों, अप्रैल के मंथ में जो हमारे प्रिय किसान साथी सब्जियों की खेती करके एक ताबड़तोड़ कमाई करना चाहते हैं, एक बेहतरीन उत्पादन लेना चाहते हैं, तो इस समय पर जो है कर दें खेत की तैयारी शुरू और हमारे द्वारा बताई हुई टॉप सब्जियों में से कर लें चुनाव और जो है कर दें बुवाई स्टार्ट। आज मैं आपको प्रिय किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल के मंथ में बोई जाने वाली टॉप 4 सब्जियों के बारे में बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाले समय में लगभग 30 अप्रैल से पहले खेत की तैयारी करने के बाद में इन टॉप सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। यह टॉप 4 सब्जियां कौन कौन सी होने वाली हैं, कितने समय में हमारी सब्जियां तैयार हो जाएंगी, मार्केट में क्या इसके रेट मिलने वाले हैं, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। वो बताएंगे कि बिल्कुल कम समय व बिल्कुल आसान तरीका से सब्जियों की खेती से एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई करने का सही व सटीक तरीका क्या है। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपका और आपके अपने प्रिय चैनल किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी के बस दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही व सही समय पर सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है प्रिय किसान साथियों आने वाले अप्रैल का जो अप्रैल का मंथ है अच्छी तरीके से चालू है। इस समय पर बेस्ट सब्जियों की बुवाई चल रही है और यहाँ पर सबसे अच्छा किसान भाइयों के लिए मौका यह होने वाला है जैसे कि गेहूं की कटाई हो रही है और कुछ किसान भाइयों की होने वाली, इससे हमारा जो है खेत हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से खाली। आलू की खुदाई हो चुकी है, चना की कटाई हो चुकी है, सरसों की कटाई हो चुकी है। तो आज जो रबी के सीजन की फसलें थी इनसे जो हमारा खेत हो चुका है खाली। तो अब यहां पर बिल्कुल कम समय व कम लागत में बेस्ट सब्जियों की बुवाई करने का आ गया है आपके लिए बेस्ट समय। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना है तो सबसे पहले खेत का चुनाव के साथ साथ में खेत की तैयारी में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। तो एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो बुरी दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान लगभग में 5 से लेकर के 6.5 यानी 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम हर एक प्रकार की सब्जियों का एक बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीका से अच्छी तरीका से खेती कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो बुवाई से पहले एक प्रथम पलेवा करेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा बेकार गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो इसीलिए हम लोग जो एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के जैसे 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में खेत में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद हम लोग जो खेत की तैयारी करना कर देंगे शुरू। सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 5 क्विंटल बर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे और वहीं पर 5 से लेकर के 6 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है एक गहरी जुताई हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जब खेत में कुछ पोषक तत्व खाद वगैरह डालेंगे। खाद में सबसे पहले डीएपी की खाद 35 से लेकर के 40 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए, 25 से 30 किलोग्राम यूरिया की खाद, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से 25 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम मोनोजिंक, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 10 से 15 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में अच्छी तरीके से खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आप लास्ट व आखिर की जुताई कर देंगे प्रिय किसान साथियों रूटावेटर से। रूटावेटर की जुताई इस समय पर सबसे ज्यादा मोस्ट व पॉपुलर है। जो हमारे प्रिय किसान भाई रूटावेटर की जुताई जो सब्जियों की खेती से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो एक लास्ट में रूटावेटर की जुताई आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब अच्छी तरीके से बम्पर तरीका से हमारा खेत हो जाएगा तैयार। अब हम लोग जो यहाँ पर सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर बेस्ट सब्जियों का करेंगे चुनाव। सबसे पहले मैंने आपके लिए 1 नंबर पॉइंट पे रखी आपके लिए जो है ग्वारफली की खेती। ग्वारफली का जैसे ही नाम आता है तो वैसे हमको जो इसके मंडी के भाव, खेत से उत्पादन, दोनों चीजों का जो एकदम से दिमाग में सटीक तरीका आ जाता है।
क्योंकि इनके मार्केट में बहुत ही बेहतरीन भाव चले थे पिछली साल और इस साल भी इस समय पर जो प्रिय किसान भाई जो रबी के बाद में जैसे जायद के मौसम में इसकी बुवाई कर दी थी तो उन किसान भाइयों को इसके बहुत ही अच्छे बेहतरीन भाव देखने को मिल रहे हैं। तो अभी भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन समय है, आप लोग जो ग्वारफली की बुवाई करें। ग्वारफली की बुवाई करने के लिए 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में बीज की बुवाई करने से पहले कार्बनडाजिम नामक रसायन से बीज को उपचारित कर लेंगे। 1 एकड़ के खेत के लिए बेस्ट बीज का सिलेक्शन करने के बाद में अच्छी तरीके से उसको उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद में करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करने का सबसे अच्छा व सटीक तरीका इस समय पर है प्रिय किसान साथियों, जो हमारा बैल वाला देसी हल आता है इसके पीछे पीछे हम लोग जो है, क्योंकि इसका ये जो बुवाई है सीड प्लांटर से नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका जो बीज होता है वो थोड़ा ज्यादा छोटा होता है, या जो हमारे हाथों से चलाने वाली इस समय पर जो सीड प्लांटर आया है उससे कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी बस आपको 15 से 20 सेंटीमीटर, लेन से लेन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो ग्वारफली की बुवाई करना चाहते हैं बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के जैसे ही लगभग मेरे प्रिय किसान साथियों 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हम खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। लेन से लेन की लंबाई जो लंबाई होती है क्यारी की वो आप अपने खेत के अनुसार रख लेंगे। एक साइड पे 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाएंगे ताकि उसमें जो समय के अनुसार अच्छी तरीका से टाइम टू टाइम पानी दिया जा सके। अब उसके बाद में प्रिय किसान साथियों इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार जैसे ही लगभग में 4 से लेकर के 6, 7, 8 दिन से पहले हमारा जो पौधा जम करके धीरे से ऊपर आता है तो लगभग में 6 और 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। ग्वारफली की खेती हमारी 2 बीज पत्री की खेती है, इसमें जमने में कोई ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है। कुछ पौधे कम भी जमे होंगे तो पानी लगने के बाद में स्वतः आपके जो पौधे अपने आप ऊपर निकल ही आएंगे। अब जो है प्रिय किसान साथियों जैसे हमारी जो ग्वारफली की खेती है लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर पहुंचती है तो इस समय पर 4 और 5 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देना बिल्कुल ना भूलें। समय के अनुसार पानी देते रहना बहुत जरूरी होगा, खासतौर से प्रिय किसान भाइयों गर्मियों में। अब जो है जैसे ही हमारी जो ग्वारफली की खेती 25 और 30 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर सबसे ज्यादा इसमें जो है समस्या खड़ी हो जाती है प्रिय किसान साथियों खरपतवार की। तो खरपतवार को निकालने के लिए 25 से 30 दिन की अवस्था पर 30-35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में खेत के बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब यहाँ पर आपको खास तौर से बहुत ज्यादा कोई लागत देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 1 एकड़ के खेत के लिए बस आपको कुछ मिश्रण बना के देना है ताकि एक अच्छा उत्पादन हो सके, बेहतरीन क्वालिटी तैयार हो सके, एकदम से उत्पादन आपको जो है 1.5 दोगुना हो सके ताकि एक अच्छी कमाई हो सके। उसके के लिए 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में आपको 15 से 20 किलोग्राम लेंगे। 8 से 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से 5 किलोग्राम यूरिया और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लगभग में 6 से 7 किलोग्राम ले लेना है। इन सभी खाद्य पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों 1 एकड़ में पर पौधे से 20 से 30 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हमारी जो है सब्जी अच्छी तरीके से धीरे धीरे होने लगेगी तैयार। 40 से 45 दिन की अवस्था पर प्रिय किसान साथियों ग्वारफली में फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे और पौधा एकदम से फूलों से लद जाएगा। शाखाएं मजबूत हो जाएंगी, शाखाएं बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी, पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी। अब जो है किसान साथियों 45-50 दिन के बाद में उसमें जो फलियां छटना स्टार्ट हो जाती हैं और 55 और 60 दिन की अवस्था पर ग्वारफली से फलियों की तुड़ाई कर देना आपको जो है शुरू कर देना जरूरी होगा। क्योंकि प्रिय किसान साथियों इसमें जो ग्वारफली में फलियों की तोड़ाई करने में थोड़ा सा समस्या होती है ताकि उसमें जो है थोड़ी सी खुजली वगैरह होती है, तो इसीलिए तोड़ाई करते समय पर हाथों में ग्लव्स लगाएंगे और मुंह में भी मास्क लगाएंगे और अच्छी तरीके से तोड़ाई करते हुए जाएंगे पूरे दिन शाम के टाइम पर और जूट के पैकेट में रख करके ऊपर से पानी डालेंगे और सुबह के टाइम पर आप अपने नजदीकी मंडी में ले जाएंगे। अब जो हमारे प्रिय किसान भाई इसकी बुवाई 30 अप्रैल से पहले कर देंगे तो अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून, जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को इससे जो तोड़ाई देखने को मिलेगी। जुलाई के आसपास में इसके बहुत ही बेहतरीन भाव देखने को मिलेंगे। इस समय पर 40 रुपए से लेकर के 60 और 80 रुपए के बीच में ग्वारफली के भाव देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक के बीच के भी आपको मिल जाते हैं। तब भी आपको एक बेहतरीन कमाई देखने को अवश्य मिलेगी। अच्छी तरीके से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में ग्वारफली में लगभग में आपको भाई 80 से लेकर के 100 और 110 कुंटल तक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल ही जाता है।
तो आप लोग जो आने वाले समय में ग्वारफली की खेती अवश्य करें। ग्वारफली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताएं। नंबर 2 पॉइंट पे इस समय की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर आपके लिए होने वाली है प्रिय किसान साथियों, भिंडी की खेती। इस समय पर जो हमारे प्रिय किसान साथियों गेहूं, सरसों, चना, आलू आदि इत्यादि रबी के सीजन की फसलों की कटाई के बाद में भिंडी की बुवाई कर देते हैं, तो यहां पर कमाई करने का बहुत ही अच्छा आपके लिए चांस होने वाला है। 1 एकड़ के खेत के लिए भिंडी में लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। सेम इसी तरीका से इसकी थोड़ी बुवाई कर देंगे। पौधे से पौधे की दूरी भिंडी में भी प्रिय किसान साथियों 30 से 35 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो लगाना चाहते हैं भिंडी की बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में सेम 25 से लेकर के 30 दिन में इसमें भी निराई गुड़ाई होना बहुत जरूरी होगा और 40 और 45 दिन में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं प्रिय किसान साथियों भिंडी की खेती में। और जो है लगभग में 55-60 दिन में इसमें भी तुड़ाई होना हो जाती है स्टार्ट। तो आप लोग जो है प्रिय किसान साथियों आने वाले समय में ग्वारफली की खेती कर रहे हो तो वहीं पर थोड़ी सी क्यारी ढील कर भिंडी की खेती अवश्य लगाएं। यदि 1 एकड़ यानी 5 बीघा में आप लोग जो सब्जियों का ब्यौरा बनाएंगे तो टॉप सब्जियों की बुवाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब उसके बाद में प्रिय किसान साथियों भिंडी में भी क्या होता है, लगभग में बुवाई के बाद में 55-60 दिन में इसमें भी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। 1 एकड़ के खेत में इसमें उत्पादन की बात कर लेते हैं तो लगभग में 100 से लेकर के 120 और 130 कुंटल तक एक बेहतरीन उत्पादन तक चला जाता है। मंडी में भाव 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए 50 रुपए तक भी देखने को मिलते हैं। इस समय पर जो हमारे प्रिय किसान भाई भिंडी के जो भाव है लगभग में यदि हमारे यहाँ जो लोकल में देखने की बात करते हो तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए के आसपास में देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग जो है भिंडी की बुवाई के बाद में 55-60 दिन में तैयार हो जाएगी। एक बेहतरीन उत्पादन मिलेगा, एक बेहतरीन भाव मिलेगा। आने वाले समय में भिंडी की खेती करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोग जो है इस तरीके से भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। और आपके लिए इस समय पर सबसे अच्छी बात मोस्ट पॉपुलर 3 नंबर पे मैं आपके लिए लाया हूं हरी मिर्च की खेती। हरी मिर्च के इस समय पर भाव जो है प्रिय किसान साथियों लगभग में 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे प्रिय किसान भाई हरी मिर्च की रोपाई जो है लगभग में भाई 30 अप्रैल से पहले कर देते हैं, तो इसमें भी जो है किसान साथियों तुड़ाई होना लगभग में 60-65 दिन के आसपास में इसमें मिर्च की खेती में भी रोपाई होना स्टार्ट हो जाती है। और 1 एकड़ के खेत में मिर्च में लगभग में आपका उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 100 से लेकर के 110 कुंटल तक देखने को मिलता है। मंडी के भाव आप लोग देख ही चुके हैं। जितनी अच्छी मात्रा में गर्मी पड़ेगी उतनी अच्छी मात्रा में आप लोगों के जो मिर्च के भाव होंगे ना वो अच्छी तरीके से ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे। तो आप लोग जो मिर्च की खेती करना बिल्कुल ना भूलें। मिर्च की खेती फुल डिटेल में हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है और जिन किसान भाइयों को और डिटेल में चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपके लिए मिर्च की खेती फुल डिटेल में अच्छी तरीके से समझाने का और अच्छी तरीके से प्रयास करूंगा। और उसके बाद में जो है किसान साथियों सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर नंबर 4 पॉइंट में मैंने आपके लिए रखी है आपकी पालक की खेती। पालक की खेती इस समय पर सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर आपकी जो है सफल खेती साबित होने वाली है, क्योंकि पालक की खेती बिल्कुल लो लागत वाली खेती है। ये तो आप लोग जो है बेस्ट सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो उसी साइड में 1 बीघा में लगभग में आप लोग जो है पालक की बुवाई कर देंगे तो पालक मात्र 30 से 35 दिन में कटाई होना शुरू हो जाती है। मंडी के भाव कभी कभी इसमें जो बहुत ही अच्छे लगभग में 60 रुपए तक इसके भाव देखने को मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर 20 रुपए 30 रुपए के आसपास में हमेशा ही देखने को मिलते हैं। यदि आपको मार्केट में इसके भाव 20 रुपए तक के भी मिल जाते हैं तब भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कमाई का एक नया जरिया है। तो आप लोग जो आने वाले समय में 30 अप्रैल से पहले पालक की बुवाई कर देंगे तो पालक बुवाई के बाद में 30 से लेकर के 35 दिन में कटाई स्टार्ट हो जाती है। मंडी में भाव 20 से 30 रुपए तक मिलेंगे। एक अच्छी तरीके से की गई पालक की खेती से 70 से लेकर के 80-90 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जो है पालक की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके दूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न सब्जियों पर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप अपने खेत में कौन सी सब्जी लगाना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारा वीडियो कौन से जिला से देख रहे हैं और आपके एरिया में कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा मात्रा में की जाती है कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपका नाम ले करके कमेंट बॉक्स में किसान भाइयों को बताऊंगा। तो जो है किसान साथियों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया
तो देखिए किसान मीडिया आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे सभी किसान भाइयों से। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।